चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 2 बजने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैलेंडर का। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि विथ रेफरेंस जब आता था तो कैसे बनेगा सवाल, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो ऑड डेज को निकालना पड़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या था भाई, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था विदाउट रेफरेंस कैसे निकलता है क्वेश्चन का आंसर, वो देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि विथ रेफरेंस, जी हाँ दोस्तों, रेफरेंस के साथ जब रहता है तो सवाल कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारियां जो मैं आप सब लोगों को दे दूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग महिंद्राज लाइव, जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी बैंक, एसएससी या रेलवे, स्टेट लेवल किसी भी चीज का कार्ड परचेज करना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप mahindras.org पे जाइए, परचेज कर लीजिए। प्रोमो कोड E0244 आप लगाएंगे और 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। बैच क्या है तो भाई वीकली संडे बैच भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वीकली संडे बैच, जी हाँ दोस्तों, ये संडे कार्ड दिख रहा होगा आपको, तो ये संडे कार्ड है। केवल संडे को क्लास चलती है। जो काम कर लोग हैं, जो कहीं भी काम करते हैं जाकर के बैंक में या कहीं भी काम करते हैं और वो क्लास करना चाहते हैं तो संडे को छुट्टी होती है, इसके लिए उन लोगों के लिए संडे स्पेशल बैच चल रहा है। एसएससी के लिए भाई बैच चल रहा है रेगुलर, बैंक के लिए रेगुलर बैचेज भी चल रहे हैं और रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बैच चल रहा है। कोई भी कार्ड आप जाके परचेज कर सकते हैं mahindras.org पे। इवन आप स्पीड टेस्ट अगर केवल परचेज करना चाहते हैं तो केवल स्पीड टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। कोई प्रीवियस ईयर सेट कोई भी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप mahindras.org पे जाएं और याद रखें प्रोमो कोड E02444 लगाइए और आप जाके इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने करा था, जो कल के क्लास में करा था। कल के क्लास में हमने आपको बताया था विदाउट रेफरेंस। जैसे कोई आपसे अगर ये कह दे कि भाई बताओ 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था, तो आप सोचोगे सर आज ही है 31 अक्टूबर, तो फिर लॉजिक से कैसे निकलेगा। मान लो आज नहीं रहता, पिछले क्लास में मैंने कराया है 96, 98, 2000 का भी, अब 2020 आ गया तो क्या करोगे। मैंने बोला था एक माइनस करते हैं। पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखना, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है मेरे दोस्त। पार्ट 1 जरूर देखना, जो लोग नए बच्चे हैं बस पार्ट 1 देखना, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम विथ रेफरेंस वाला करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। 2019 में आ गए, 2019 किसके किसके बीच में था, तो 2000 और 2400, तो हम लोगों ने ले लिया 2000। अब बचा कितना, तो 19, तो जितना 100 से कम बचता है तो 19 + 19/4। इसका कॉन्सेप्ट मैं पूरा बताया हूं भाई, तो पिछला पार्ट 1 कैलेंडर का जरूर देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो 19 + 19/4 कर दिया। अब भाई जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी लीप ईयर है तो 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर का कैवा दिन, 31वां दिन, तो 31 ही लिख दो। तो पूरा अगर 31 ही हो गया है मेरे दोस्त तो 31 का भी कोड तो 3 ही होता है, तो लिख दो, बन गया सवाल। 2000 का कोड 0 होता है, आप लोग जानते हैं, प्लस 19/4, तो 4 चौका 16, पॉइंट के बाद नहीं लेते हैं तो 4 ही लिख दिया हमने। अब जोड़ लो, 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 2 14, 15 16 17, 18 19 20 21 22 23 24 25, बन गया है सवाल भाई। 25 4 29 और 19 ऐड कर दो तो 9 9 18 के 8, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 48 आ रहा है भाई। ध्यान से देखना, 48 आ रहा है, 48/7, तो 7 6 42, 6 रिमाइंडर बचेगा और 6 का कोड होता है सैटरडे, आपको मैंने कल बताया है। तो आंसर हो जाएगा सैटरडे, और 31 अक्टूबर आज सैटरडे है भी। तो देखो ये कैसे निकला सवाल का जवाब, ये आपको क्लियर है भाई सभी लोगों को। एक बार जिन लोगों को भी बेसिक क्लियर नहीं होगा वो पार्ट 1 जरूर देखना जा करके, मैंने ये पूरा का पूरा क्लियर कराया है कि आखिर 6 का कोड ही सैटरडे क्यों होगा, आखिर जनवरी का कोड 3 क्यों होगा। तो कोड नहीं होता, ऑड डे होता है। जनवरी 31 दिन का होता है, 7 दिन का करके करोगे तो 7 चौक 28, 4 सप्ताह निकल जाएगा, तो ऑड कितना बच जाता है, 3, इसीलिए ये 3 है। तो पूरा बेसिक से क्लियर करवाया है, तो आप जाकर के एक बार पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपको बहुत कुछ क्लियर करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग सवाल की ओर, और सवाल में क्या है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यहां भी बना करके देख ले कि क्या है बेसिक, क्या है अगर विथ रेफरेंस आएगा तो। अगर विथ रेफरेंस का सवाल आएगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे, अभी सवाल की ओर मूव करेंगे हम सभी लोग। लेकिन विथ रेफरेंस की अगर बात करोगे तो जैसे अगर कोई कह दे कि 15 जनवरी 1998 मंडे है, सोमवार है, तो आपसे सेम डेट सेम मंथ रहे और केवल ईयर चेंज हो जाए, 15 जनवरी 1999 कौन सा दिन होगा, ध्यान से समझना। तो करेंगे क्या, केवल 1 साल का गैप है, मतलब 365 दिन, कोई लीप ईयर तो आ नहीं रहा है। तो आपको मैंने बताया है, पिछला वीडियो जरूर देखना सभी लोग, वहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ लीप ईयर है नहीं तो 365/7 करेंगे, रिमाइंडर कितना आता है 1,
तो केवल एक ऐड कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। हो जाएगा आंसर क्या, ट्यूसडे। अगर 1 साल का गैप है तो एक ऐड करेंगे, दो अगर, लेकिन यही अगर लीप ईयर रहता, जैसे एक सवाल तो ये रहा आपके सामने, तो एक ऐड किया हम लोगों ने, 1 साल का गैप था। तो अगर एक सवाल यहीं पे ये रहता कि 15 मार्च, ध्यान से देखना, 15 मार्च 1999, ध्यान से देखना, संडे है, और यहीं पे सेम रहता 15 मार्च 2000, तो यहां भी 1 साल का ही गैप है, लेकिन ये 2000 का फरवरी आ गया इसमें लीप ईयर, मतलब अब 365 नहीं, 1 साल का ही अंतर है। यहां भी 1 साल का अंतर था तो एक रिमाइंडर आया था, एक ऐड कर दिए थे, एक और डे आया था। तो लेकिन यहाँ लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में देखोगे तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने, 366/7, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, तो हम लोग 2 ऐड करते हैं। तो आप कहीं नोट भी कर सकते हो कि अगर लीप ईयर न रहे, अगर जनरल ईयर रहता है और 1 साल का गैप है तो 1 ऐड करते हैं +1। अगर लीप ईयर रहता है और 1 साल का गैप हो तो कितना ऐड करते हैं, +2। अगर जनरल ईयर 2 साल का गैप होगा तो 2 ऐड करेंगे। लीप ईयर अगर 2 लगातार तो आएगा नहीं। तो अभी अब क्वेश्चन पे भी जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो भाई चला जाए क्वेश्चन की तरफ, बताओ आप सभी लोग रेडी हैं भाई क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए। कैलेंडर के एकदम बेसिक से भाई, ये पार्ट 2 चल रहा है। तो अब विथ रेफरेंस वाले पे हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कि विथ रेफरेंस का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे बनाएंगे। ये देखो एक सवाल है, जरा सा एक बार इसको पॉज कर देना, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, एक बार पॉज कर देना इसको और एक बार बना के देखना, फिर रिपीट करना, तो मेरा आ जाएगा ये सॉल्यूशन। तो 28 जून 1998 को मंडे है, ध्यान से। तो 26 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, देखो डेट बढ़ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लो, 26 मार्च 1997 मंडे, तो 26 मार्च 1998 क्या है। दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, पहले ये सवाल कर रहे हैं हम लोग, दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है मेरे दोस्त। तो लीप ईयर नहीं है, और देखो 26 मार्च 97 98, 1 साल का गैप आया, मतलब कि 1 ऐड कर देंगे, आंसर ट्यूसडे निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक सभी लोगों का क्लियर होगा। ये कैलेंडर है भाई, ये पूरा का पूरा कैलेंडर है। 1 साल का गैप आया, कोई लीप ईयर नहीं, 1 ऐड कर दिया। यहीं पे अगर लीप ईयर रहता तो देखो, ये देखो 26 फरवरी 1998 और 26 फरवरी 2001, ध्यान से यहां देखो 26 फरवरी 1998 2001। यहां समझना क्या था वो समझना ये था कि कितने साल का गैप हुआ। तो आप एक बार 26 फरवरी अगर 1998 ये दे रहा है, ध्यान से समझना, तो 98 से किस में जाओगे, पहले 99 में, तो 1 ऐड होगा, 1 साल का गैप। 99 से जब 2000 में आओगे तो ध्यान देना 26 फैब पे ही चल रहे हो अभी, यहां भी 26 फैब 1999 में निकाले थे, यहाँ भी 26 फैब 2000, तो आपको लगेगा 2000 लीप ईयर है, लेकिन अभी फरवरी पार नहीं किया है। लीप ईयर 29 दिन फरवरी में ही के कारण होता है ना, तो 1 ज्यादा होता है। तो यहाँ भी 26 फरवरी 29 नहीं आया, मतलब यहाँ भी 1 ही ऐड करते। लेकिन जब ये 26 फैब 2001 में जाओगे तो ये इसके बीच में 29 आएगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा। 2000 से 2001 के बीच में ये लीप ईयर इसमें आ जाएगा। तो टोटल कितना ऐड करना पड़ा, 1 1 2 और 2 4, मतलब मंडे में हम 4 ऐड कर देंगे। तो मंडे में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब आंसर लगेगा फ्राइडे। आंसर क्या लग जाएगा भाई, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यहां कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, कठिनाई आपको होने वाली नहीं है। क्लियर है भाई मेरे। देखो ये कैसे क्लियर कर रहा हूं, ये विदाउट रेफरेंस का सवाल है, विदाउट रेफरेंस का ये सवाल था, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि आगे सवाल कैसे आएंगे और आपको कैसे बनाना है। ये देखो 28 जून 1998 और 26 जुलाई, देखो यहां चेंज हो गया भाई, डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, तीनों चेंज हो गया। तो कैसे करेंगे, एक बार पॉज कर देना इसको और बनाना, उसके बाद फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखना। तो 28 जून 1998, ध्यान से समझना, 28 जून 1998 यहां दिया हुआ है, तो आप यहां पे तो पहुंच ही जाओगे। 28 जून 1999 यहां तो पहुंच जाओगे, ठीक। क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, फिर समझते जाना जो मैं समझा रहा हूं। 28 जून 2000 पे भी पहुंच जाओगे, तब देखो जून 2000 लीप ईयर, फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो +2 ऐड करोगे। फिर 28 जून 2001 में भी चले जाओगे तो 1 और ऐड होगा, 1 साल का और गैप हुआ। तो यहां तक आप लोग ऐड कितना कर दिए, 4। यहां मंडे था, तो मंडे में अगर 4 ऐड करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 28 जून 2001 फ्राइडे आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन निकालना ये नहीं था, निकालना था 26 जुलाई 2001। निकालना क्या है
26 जुलाई 2001 निकालना है आपको। 28 जून 2001 निकाल दिया आपने फ्राइडे। अब देखो जून से जुलाई में जाओगे तो जून का कितना दिन बचा हुआ है, 30 दिन का होता है, तो 2 दिन जून का और जुलाई का कैवा दिन 26 दिन, तो 26 और 2 कितना हो गया 28। बस 28/7 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, मतलब फ्राइडे में 0 ऐड कर दो तो आंसर फ्राइडे ही रहेगा। मतलब ये कि आंसर यहां भी फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं भाई? जिसको भी दिक्कत होगा एक बार पॉज करना, रिपीट करना, फिर करके देखना, वो क्लियर होता चला जाएगा। बिल्कुल बेहद ही आसान सवाल है जब विथ रेफरेंस आएगा। ये कैलेंडर से मैच नहीं करेगा क्योंकि यहां देखो, यहाँ इफ लगा हुआ है कि यदि, वो मान ले रहा है कि यदि अब ये है तो आप बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, ये सवाल देखो 28 जून 1998, 28 जून, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का क्लियर हो रहा होगा। 28 जून 1998 दे दिया है मंडे, और आपसे पूछ रहा है 28 सितंबर 2006। एक बार आंसर बताओ इसका क्या होगा। एक बार पॉज करके आप लोग आंसर बता दो इसका क्या होगा। देखो कैलेंडर के सवाल आते आसान है, इसी टाइप के सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में आएंगे, और ये सब सवाल आएंगे आप उड़ा दोगे, तुरंत तुरंत उड़ा दोगे सवाल को। कैसे? तो 98 से 99 में जाओगे, देखो कैसे। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, लेकिन अब आपको लिखना नहीं है, धीरे धीरे आपको अब लेवल बढ़ाना है। आप मन में ही काउंट करोगे, 98 से 99 1 ऐड होगा, 99 से 2000 तो 2000 लीप है 2 ऐड हो गया, ऐसे 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे आओगे। आओगे या नहीं? तो अब ऐसे आओगे तो देखो 98 से 2006 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, कितने साल का गैप है। 98 से 2006 8 साल का गैप क्लियर कर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल में कितना लीप ईयर है? 2004 लीप ईयर है और 2000 लीप ईयर है, तो 8 साल में 2 लीप ईयर। तो 8 में तो अगर सब जनरल ईयर होता तो 8 ऐड करते, लेकिन 2 लीप ईयर भी है तो 2 बढ़ा दो, तो 8 2 10, 10/7 तो 3, तो मंडे में 3 ऐड कर दो, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब थर्सडे आ जाएगा। कौन सा? तो 28 जून 2006 थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना था सितंबर का, तो जून का 2 दिन, जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन और सितंबर का 26 दिन ऐड करिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ऐड कर देंगे इसमें, तो 6 1 7 1 8 और 2 10 के सुन हासिल 1 2 1 3 3 6 और 1 7, तो 70/7, तो देखो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब 0। तो आंसर थर्सडे ही रह जाने वाला है। नन ऑफ दीज लगा देंगे भाई। क्लियर हो रहा है या नहीं ये बताओ। देखो किस तरीके से आप बढ़ रहे हो सवाल को लेके, ये देखना है और हार नहीं मानना, बनाना है। कैलेंडर पार्ट 1 आप एक बार देख लोगे, पूरा का पूरा आपका एकदम रिदम में आ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे सवाल को कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ये सीखने की जरूरत है आप सभी लोगों को कि भाई 1 साल का गैप। अभी देखो एक सवाल मैं यहां पे अगर आप लोगों को दे दूं, एक सवाल मैं अगर आप लोगों को यहां पे दे दूं, ध्यान से बनाना, और ज्यादातर लोग इस सवाल का गलत जवाब देंगे, ध्यान से। मैं अगर यहां पे दे दूं कि 26 फरवरी, ध्यान से देखना, 1999 संडे है, ज्यादातर लोग इसका गलत जवाब दोगे। मेरे को गलत साबित कर दो, बहुत खुशी होगी। 26 फरवरी 2000, इफ 26 Feb 1999 संडे, देन 26 Feb 2000। अब आपको बताना है ये क्या होगा। एक बार आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो, आप पॉज कर देना, रोक देना, जहां पे आपको दिक्कत होगी कि मैं पहले आंसर दूंगा तब आगे बढ़ूंगा, आप एक बार रोक देना। तो 26 Feb 2000 कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। चलो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा सवाल को और आंसर लगा दिया होगा। तो 26 Feb 2000। अब आपको लगेगा कि 2000 तो भाई लीप ईयर है, तो यहां 2 ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही अगर ये 2 ऐड किए तो ये गलत कर दिया आपने। 99 से 2000 बिल्कुल 2000 लीप ईयर है, लेकिन जब तक फरवरी का 29 काउंट नहीं होगा तब तक 2000 लीप होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि 26 Feb 1999 तो ठीक है भाई कि ये संडे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 26 Feb 2000 पे आप अगर जा रहे हो कि 26 Feb 2000 कौन सा दिन होगा, तो भाई मेरे जब तक 29वां काउंट नहीं होगा फेब का तब तक ये लीप ईयर में नहीं होगा, मतलब +1 ही करना पड़ेगा और आंसर मंडे आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला सवाल जो हम लोगों ने छोड़ा था उसको बना लो, ये एक बार बनाओ। ये शायद बनाया है आपने, ये दोबारा सवाल आ गया ये। चलो ये शायद आप लोगों ने बना रखा है, एक बार इसको देख लो। एक और सवाल दे रहा हूं, इसको बनाओ जरा सा।
देखो ये सवाल, जैसे मान लो यहां कह दे 28 सितंबर 2006 सोमवार है, ध्यान से बनाना। आपसे कह दिया 28 अक्टूबर 2009 कौन सा दिन होगा? ध्यान से जरा से इसका एक बार आंसर बताओ। 28 सितंबर 2006 सोमवार है, तो 28 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 28 सितंबर 2006 सोमवार है, तो 28 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है भाई। 28 सितंबर 2006 सोमवार, तो 28 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? देखो दोस्तों कैसे निकलेगा। 6 से 9 तक तो पहुंच जाओगे। 28 सितंबर अगर आपसे कहता 2009 तो तुरंत निकाल देते। कैसे? 6 3 9 और एक बीच में लीप ईयर है तो 4 ऐड कर देते। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और चूंकि एक लीप ईयर था तो 3 साल का गैप है, एक लीप ईयर है तो एक बढ़ेगा तो 4, तो सोमवार में 4 ऐड कर दोगे तो मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार आ जाएगा। लेकिन यहां पूछ रहा था अक्टूबर, सितंबर नहीं, क्या पूछ रहा था? अक्टूबर। तो सितंबर का कितना दिन? 2 दिन। अक्टूबर का कितना दिन? 28 दिन। तो 28 और 2 क्या हो गया? 30। तो 30/7 कर दोगे तो 7 चौक 28। रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई मेरे? 2। तो शुक्रवार में 2 ऐड कर दो, यही आंसर हो जाएगा। मतलब रविवार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब मान लो एक डायरेक्ट का सवाल मैं आपको कर रहा हूं। ये देखो अब तीनों चीज आपको आ चुका है। अब कैलेंडर पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब देखो 3 चीज आप सीख चुके हो। ऑड डेज निकालना सीख चुके हो, जो भी पार्ट 1 देखा है बच्चों ने। दूसरा क्या सीख चुके हो आप? ऑड डेज के बाद आप लोग सीख चुके हो विदाउट रेफरेंस। आप ये सीख लिए विथ रेफरेंस, रेफरेंस के साथ भी सीख गए। तीनों टाइप के सवाल आप बनाने लगे हैं, आप पारंगत हासिल कर चुके हैं। तो एक सवाल आप बना दो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आजादी मिली थी। बिना कैलेंडर देखे बनाना है भाई, एकदम दिमाग से। जो कैलेंडर पार्ट 1 बच्चे देखे हैं वो बना देंगे तुरंत। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कोई रेफरेंस नहीं, इसको कहते हैं विदाउट रेफरेंस। मतलब आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं हो और आप सवाल को बनाने चल चुके हैं। तो एक बार देखते हैं इसका आंसर कितने लोग लगाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आजादी वाला दिन। देखते हैं कितने लोग आंसर लगाते हैं इसका। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? एक बार आंसर तो आजाद किस दिन हुए थे हम लोग, ये भी तो पता चले। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये मालूम चलना बड़ा जरूरी है भाई। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बोलो भाई। 15 अगस्त 1947 निकल गया भाई। कैसे निकलेगा? मैंने आपको बता रखा है। 1947 एक माइनस करेंगे तो 1946 हो जाएगा। ठीक है। 1946 किसके किसके बीच में है भाई? तो पार्ट 1 जरूर देखना, 1600 और 1900 के बीच में है। ठीक है। छोटा वाला लेते हैं तो 1600 प्लस। अब छोटा वाला क्यों लेते हैं मैंने बता रखा है भाई। फिर अब 1600 ले लिया, 1946 तक जाना था पहले तो मेरे को, तो 1600 ले लिए तो बचा 346, जिसमें से 300 लेंगे, सेंचुरी पहले चलते हैं। फिर 100 से कम बच गया 46, तो 46 प्लस 46/4 यहीं पे कर दो तो 11 चौक 44, 11 आएगा। प्लस जनवरी का कोड 3, फरवरी लीप ईयर है 47 का तो नहीं, तो 0। मार्च का कितना? 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15वां दिन, तो 15 लिख दो। बन गया सवाल। 1600 का कोड 0 होता है, 300 का कोड 1 होता है, 46 प्लस 11 प्लस, तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 15 तो 31 ऐड कर दीजिए। तो 1 1 2 6 2 8 हो गया और 1 9। अब क्या हो गया? 3 1 4 4 8 तो 89, तो 89/7। अब देखो यहां से निकालो कैसे। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? तो 12 सते 84, मतलब 5 रिमाइंडर बच जाएगा। और 5 का मतलब होता है फ्राइडे। कैसे 5 का मतलब फ्राइडे? तो हम लोग ऐसे करके देख चुके हैं कैलेंडर पार्ट 1 में कि अगर 0 रिमाइंडर बचे तो आंसर संडे आता है, 1 बचे तो मंडे आता है, 2 बचे तो ट्यूसडे आता है, 3 रिमाइंडर बचेगा तो वेडनेसडे आंसर आएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा तो थर्सडे आएगा, 5 बचेगा तो फ्राइडे आएगा, और रिमाइंडर अगर 6 बच गया तो सैटरडे आएगा। ये याद नहीं करना, ये फिक्स है, ये फिक्स है मेरे भाई।
तो अब क्लियर हो गया। यहाँ 5 रिमाइंडर आया था, मतलब हम लोगों को आजादी फ्राइडे वाले दिन मिली थी। एक बार और रिकैप करवा दूं, बोलो एक बार और मैं आप लोगों का रिकैप करवा दूं जल्दी से, एक बार फटाफट आप लोग आ जाइए यहाँ पे कि एक बार अगर मैं और आप लोगों का रिकैप करवाऊं तो यहाँ पे होगा क्या वो एक बार देखो ठीक से। अगर आपसे कहेगा हाउ मेनी ऑड डेज, अगर आपसे वो कह दिया कि हाउ मेनी ऑड डेज, आप ऑड डेज निकालो क्या होगा, तो कितने में, तो आपसे अगर कह दे बताओ भाई कि 1800 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपको बेसिक से नहीं निकालना है। आप कैलेंडर पार्ट 1 में 1600 का निकाल चुके हो 0 और 200 का निकाल चुके हो कितना 3, तो 0 + 3 मतलब 1800 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो 3 ऑड डेज होंगे। देखो भाई यही सब कमाल है, ये सब आपको देखने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये आपको करना है और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी के सारे सवाल आसान आते हैं। तो तीनों टाइप आपको बन गया है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बच रहा है। रिकॉर्डेड वीडियोज इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा काम है, मैं छुट्टी पे रहूंगा, लेकिन उस दिन भी कम से कम आपका फायदा होता रहे, इसीलिए मैं पहले से रिकॉर्ड करके ये डाल दे रहा हूँ। इसीलिए वीडियो छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पे कमेंट्स देखना नहीं पड़ता मेरे को, मैं केवल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर 20-30 मिनट का भी वीडियो बन रहा है तो समझ लो ये 45-50 मिनट का वीडियो है। ऑड डेज निकालना आप सीख गए। अगर कैलेंडर 1 और 2 दोनों आपने देख लिया है तो विदाउट रेफरेंस से क्वेश्चन निकालना आप सीख गए, विथ रेफरेंस आप निकालना सीख गए। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा, या आप लोग एक बार देखना रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कैसे होता है कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सेम, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये तीनों आई थिंक आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा एकदम लाजवाब तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और हमारे महिंद्राज के यूट्यूब चैनल जो सीईटी चैनल बनाया गया है, जो कंबाइंड एग्जाम होने वाला है एनआरए के तहत, नहीं हो रहा है कि जो बैंक एसएससी रेलवे सबका एक प्री का एग्जाम कॉमन होगा, तो प्री का एग्जाम जो कॉमन होगा तो उसमें सिलेबस क्या होगा। समस्या ये है कि डाइस अब बैंक में नहीं आता लेकिन एसएससी में आता है, और अगर दोनों का कॉमन प्री का एग्जाम होगा तो क्या डाइस बैंक वाले को पढ़ना पड़ेगा या एसएससी वाले को डाइस पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। समस्या यहाँ है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि सारे के सारे रीजनिंग को वो एक कर देगा। मतलब ये कि बैंक वाले बच्चों को जो एसएससी में आता है वो भी शायद अब पढ़ना पड़े, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, और एसएससी वाले बच्चों को शायद बैंक में जो आता है एसएससी में नहीं आता वो पढ़ना पड़े, जो मेरा ये मानना है कि वो मिक्स कर देगा सब कुछ। लेकिन वही है कि अब देखते क्या होता है, इसीलिए हम लोगों ने एक अलग से सीईटी चैनल बना दिया है महिंद्राज सीईटी के नाम से। आप उसको जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा सीईटी से रिलेटेड आपको वहां पे स्क्रॉल बॉक्स में चला जाएगा आपको, तो आप वहां से देख पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये जरूर काम करना, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये कैलेंडर पार्ट 2 था, पार्ट 1 जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और लाइव मिलूंगा मैं अब अगले दिन से, अब रिकॉर्डेड नहीं होगा। तो अपने से बड़ों का सम्मान करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।